हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आई एम साक्षी मैम। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2023 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी है 704042। लेट xt is the solution of following initial value problem in R2. X dot is equals to ax, where x of 0 is equals to x naught, where a is equals to matrix 2 cross 2 matrix 5 4 1 into which of the following statement is true. First one is x3 is bounded solution for some x not non-zero. Second one is e raised to the power minus 6t x3 tends to 0 as t tends to infinity for all x naught is non-zero. And the third one is e raised to the power minus t modulus of x3 tends to infinity as t tends to infinity for all x naught non-zero. And the fourth one is e raised to the power minus 10t modulus of x3 tends to 0 as t tends to infinity for all x naught non-zero. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें a की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। a की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। जब भी हम ऐसा करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 एंड 6। आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर 1 एंड 6। जो इस केस में हमारा सोल्यूशन होता है वो होता है C1 e raised to the power lambda 1 t V1 plus C2 e raised to the power lambda 2 टी V2, जहाँ पर जो V1 वेक्टर है वो हमारा लेमडा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है और जो V2 है वो हमारा लेमडा 2 आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर है। हमें V1 अगर फाइंड आउट करना है, V1 फाइंड आउट करने के लिए a माइनस लैम्डा आई V1 is equals to 0 for lambda is equals to 1। lambda की वैल्यू 1 के लिए a minus I thus V1 is equals to 0। a minus I क्या हो जाएगी? 5 minus 1 is 4, 1 and 2 minus 1 is 1 and V1 अगर हम कंसीडर कर लें x and y is equals to 0 and 0। इससे इम्प्लाई हुआ 4x plus 4y is equals to 0। This implies that x is equals to minus of 5। V1 वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा? 1 and minus 1। नेक्स्ट, अब अगर लैम्डा की वैल्यू हमारी 6 है, a minus 6i V2 is equals to 0। इस केस में a minus 6i, 5 minus 6 is minus 1, 4 and 1 and 2 minus 6 is minus of 4। Again x and y consider कर लेते हैं 0 0। 0 0। This implies that minus x plus 4y is equals to 0। This implies that x is equals to 4y। इस केस में V2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 and 1। अब हमारे पास V1 भी आ चुका है, V2 भी आ चुका है, तो सोल्यूशन xt हम लिखते हैं। सोल्यूशन xt क्या हो जाएगा? C1 e raised to the power t, V1 की वैल्यू है 1 and माइनस ऑफ 1 प्लस C2 e raised to the power 6t and V2 की वैल्यू है 4 and 1। अब हमें इस पर बात की गई है, फर्स्ट ऑप्शन है xt हमारा बाउंडेड होगा। यहाँ से देखने पर ही पता चल रहा है एज t टेंड्स टू इंफिनिटी x ऑफ t ऑल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे ही t इंफिनिटी को टेंड करेगा xt भी हमारा इंफिनिटी को टेंड करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट xt इज नॉट बाउंडेड। xt हमारा बाउंडेड सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट बोला गया सेकंड ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन हो चुका। सेकंड ऑप्शन में बोला गया e रेज टू द पावर माइनस 60 मॉड्यूलस ऑफ xt। अगर हम e रेज टू द पावर माइनस 60 मॉड्यूलस ऑफ xt फाइंड आउट करें, ये हो जाएगा C1 e रेज टू द पावर माइनस 5t and here 1 and minus of 1 .
यहाँ है हमारा 1n-1 प्लस C2 e raised to the power 0t that is 1. So यहाँ है हमारा 4n1। इस केस में एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे ही t इंफिनिटी को टेंड करेगा फर्स्ट टर्म तो हमारी नॉन जीरो, फर्स्ट टर्म तो हमारी जीरो को टेंड कर जाएगी, बट जो सेकेंड टर्म है वो हमारी किसी फाइनाइट वैल्यू को टेंड करेगी। सो जीरो तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये हमारी जीरो को टेंड करेगी। दिस इम्प्लाइज दैट x ऑफ t e रेज टू द पावर माइनस 60xt ये हमारी टेंड करेगी किसी फाइनाइट वैल्यू को विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो पर ही टेंड करेगी, इसका ये कोई नेसेसरी नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट, फर्स्ट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, सेकंड भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ थर्ड, थर्ड में हमें बोला गया e रेज टू द पावर माइनस टी मॉड्यूलस ऑफ एक्स टी। सो थर्ड ऑप्शन के लिए e रेज टू द पावर माइनस टी मॉड्यूलस ऑफ एक्स टी। सो C1 e रेज टू द पावर माइनस टी होगा तो ये हमारा जीरो बन जाएगा। सो 1n-1 प्लस C2 e रेज टू द पावर 5t एंड 4n1। तो ये बोला गया एज t टेंड्स टू इंफिनिटी ये हमारा इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा फॉर ऑल x नॉट नॉन जीरो। सो इस ऑप्शन को भी डिस्कार्ड करने के लिए हम एक x नॉट कंसीडर कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये आ गया हमारा e रेज टू द पावर माइनस टी एक्स ऑफ टी। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स ऑफ जीरो हमें क्या दिया गया है एक्स नोट। अगर हम एक्स नोट कंसीडर कर लें 1n-1, सो इस इक्वेशन में ही हम पुट कर रहे हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स नोट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी C1 1-1 प्लस C2 4n1। सो एक्स नोट की वैल्यू हमने कंसीडर की है 1n-1 इज इक्वल्स टू C1 प्लस 4C2 एंड माइनस C1 प्लस ऑफ C2। इससे क्या इम्प्लाई होगा C1 प्लस 4C2 इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू -1। सो सॉल्व करने पर C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। जब C2 की वैल्यू ही हमारे पास 0 आ गई बाय कंसीडरिंग दिस x नॉट, सो e रेज टू द पावर माइनस टी मॉड्यूलस ऑफ एक्स टी जो है वो क्या हो जाएगा C1 1n-1। सो एज t टेंड्स टू इंफिनिटी जैसे ही t इंफिनिटी को टेंड करेगा सो e रेज टू द पावर माइनस टी मॉड्यूलस ऑफ एक्स टी डज नॉट टेंड्स टू इंफिनिटी। ये हमारा इंफिनिटी को टेंड नहीं किया, बट सी ऑप्शन में बोला गया कि ये हमारा जैसे ही टी इंफिनिटी को टेंड करेगा सो ई रेज टू द पावर माइनस टी एक्स टी भी हमारा इंफिनिटी को टेंड करेगा। ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। सो फोर्थ ऑप्शन चेक करने के लिए ई रेज टू द पावर माइनस 10t। सो जो भी हमारा एक्स टी आया है उसको हम -10t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो हो जाएगा e raised to the power माइनस 10t मॉड्यूलस ऑफ xt। ये हो जाएगा C1 e raised to the power माइनस 9t 1 एंड -1 प्लस C2 e raised to the power माइनस 4t एंड 4n1। एज t टेंड्स टू इंफिनिटी जैसे ही t इंफिनिटी को टेंड करेगा फर्स्ट टर्म हमारी जीरो को टेंड करेगी, सेकेंड टर्म हमारी जीरो को टेंड करेगी, ओवरऑल e रेज टू द पावर माइनस 10t मॉड्यूलस ऑफ xt हमारा जीरो को टेंड करेगा। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी है 704091। कंसीडर f बिलोंग्स टू C1 ऑफ R। मतलब f जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। f हमारा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है
और बाउंडेड भी गिवन है, बाउंडेड भी है। सो हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है p, x dash of t is equals to f of x comma t, where t is positive and condition is x of 0 is equals to 0, which of the following statements are true। हमें बताना है कि p के पास has a solution defined for all t greater than 0, and the second one is the solution is unique solution, third one is the problem p has infinitely many solutions, and the fourth one is the solution of p is or are Lipschitz। so सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का वो हमारा लिपस्टिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। x डैश ऑफ t है, इसका अगर हम मॉड्यूलस लें तो मॉड्यूलस ऑफ ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स टी। ये हमें बोला गया कि जो एफ फंक्शन है वो हमारा बाउंडेड होगा, सो ये किसी एम से लेस देन होगा। सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स डैश टी इज लेस देन एम, दिस इंप्लाइज दैट जो एक्स टी है सेटिस्फाइज लिपस्टिट्स कंडीशन। अगर x डैश का मॉड्यूलस किसी m से लेस देन हो जाए तो x t हमारा लिपस्टिट्स कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। सो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं f ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू 1। जब ये हमारा 1 है सो x डैश इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज दैट dx is equals to dt। now x is equals to t plus c, condition given है x of 0 is equals to 0, this implies that 0 is equals to 0 plus c, this implies that c की वैल्यू हमारी 0 आ गई, so x की वैल्यू t आ गई। मतलब ऑप्शन 3 जो है थर्ड ऑप्शन वो हमारा डिस्कार्ड हो गया कि प्रॉब्लम p के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, सो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ अब हमें बात करनी है कि सॉल्यूशन हमारे यूनिकली एग्जिस्ट करेंगे। अब जो f है वो हमारा कॉन्टिन्यूस भी है और बाउंडेड भी है। सो एज 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 f is continuous and bounded, जो f है वो हमारा कॉन्टिन्यूस भी है बाउंडेड भी है। सो बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम, there exist at least one solution। एग्जिस्टेंस थ्योरम से एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बट ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट किए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। सो बट थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो हमारे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो जो सोल्यूशन है वो हमारा यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, बट सॉल्यूशंस डज नॉट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। सॉल्यूशन हमारे इनफाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही, दिस इंप्लाइज दैट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट यूनिकली, इनफाइनाइटली नहीं आएगा, यूनिकली। तो सॉल्यूशन हमारे यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है, सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू हुई बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम, बिकॉज एफ जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस भी है और बाउंडेड भी है। अगर कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड है तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बट सोल्यूशन हमारे इनफाइनाइटली मैनी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट किए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाएंगे, बट प्रॉब्लम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो इसके पास जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इसके हमारे करेक्ट हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो भी हमारा पार्ट सी में ही पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी है 704092। सो क्वेश्चन है, हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है
du by dt is equals to t square u raised to the power 1 by 5, where u of 0 is equals to 0. Which of the following statements are true? The function gtu is equals to t square u raised to the power 1 by 5 does not satisfy Lipschitz condition with respect to u in any neighborhood of u is equals to 0. Second is there is no solution for the initial value problem, कोई solution exist नहीं कर रहा. Third one is there exist more than one solution for the initial value problem, and the fourth one is the function gtu is equals to t square u raised to the power 1 by 5 satisfies Lipschitz condition with respect to u in some neighborhood of u is equals to 0, and hence there exists a unique solution. So सबसे पहले हम इसके लिपस्टिट्स कंडीशन के बारे में ही बात कर लेते हैं. लिपस्टिट्स कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. सो g हमें दिया गया है, g की वैल्यू गिवन है हमें t स्क्वायर u रेज टू द पावर 1 बाय 5. सो u इज इक्वल्स टू 0 के नेबरहुड की बात कर रहा है. सो अगर हम dg ओवर du फाइंड आउट करें, dg ओवर du t स्क्वायर 1 बाय 5 u raised to the power minus 4 by 5. So overall t square by 5 u raised to the power 4 by 5. जैसे ही u हमारा 0 को अप्रोच करेगा तो dg by du हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा. जब dg by du हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा तो g फंक्शन हमारा लिपस्टिट्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा. As u tends to 0, dg over du become unbounded. तो ये हमारा अनबाउंडेड बन जाएगा, unbounded. So this implies that gtu does not satisfy Lipschitz condition. तो gtu हमारा Lipschitz condition satisfy नहीं करेगा in neighborhood of 0. 0 के नेबरहुड में नहीं करेगा. सो फर्स्ट ऑप्शन में यही है कि t स्क्वायर u रेज टू द पावर 1 by 5 डज नॉट सेटिस्फाई लिपस्टिट्स कंडीशन. सो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया और फोर्थ हमारा इनकरेक्ट हो गया. नाउ अब हमें बात करनी है सॉल्यूशंस के बारे में. सो अगर हम देखें u इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू 0 हमारा इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल्स टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है. सो सेकंड ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा. थर्ड में बोला गया देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सोल्यूशन. एक सोल्यूशन तो हमारा ट्रिवियल एग्जिस्ट कर रहा है. अब बात की गई कि एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. एक से ज्यादा सोल्यूशन के लिए हमें दिया गया है du over dt is equals to t square u raised to the power 1 by 5. So separation of variable की हेल्प से du over u raised to the power 1 by 5 is equals to t square dt. So u raised to the power minus 1 by 5 plus 1 upon 4 by 5 is equals to t cube by 3 plus c. अगर कंडीशन हम यहाँ रख दें u of 0 is equals to 0, so u of 0 is equals to 0. so इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी. इससे क्या इंप्लाई होगा c is equals to 0. जब c is equals to 0 है तो हमारे पास एक और सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया. एक हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, अनदर सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया. इट मीन्स दैट कि जो गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसके पास मोर देन वन सोल्यूशन हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. इसके करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमारा पार्ट सी में ही पूछा गया था और क्वेश्चन आईडी है उसकी 704093. सो फर्स्ट प्रॉब्लम P गिवन है x dash of t is equals to square root of xt
where t is positive and x of 0 is equals to 0, and the q problem is y dash of t is equals to square root of yt, t is positive and y of 0 is equals to 0. Which of the following statements are true? First one is p has unique solution in interval 0 to infinity. Second one is q has unique solution in interval 0 to infinity. Third one is P has infinitely many solutions in interval 0 to infinity, and the fourth one is Q has infinitely many solutions in 0 to infinity. इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है u dash is equals to a u raised to the power alpha and u of beta is equals to 0, और जो अल्फा है वो हमारा इंटरवल ओपन इंटरवल 0 1 में बिलोंग करे और बीटा हमारा आर में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें इस टाइप से गिवन है u डैश इज इक्वल्स टू a u raised to the power alpha where alpha belongs to open interval 0 1 and beta belongs to r and condition is u of beta is equals to 0 if अगर a हमारा लेस देन 0 हुआ तो यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर a हमारा पॉजिटिव हुआ तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो हम सबसे पहले पी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। पी प्रॉब्लम में अल्फा की वैल्यू हमारी हाफ है, बीटा की वैल्यू हमारी 0 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये हमारी 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब प्रॉब्लम पी के पास हैज इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है पी के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, नहीं। थर्ड ऑप्शन में बोला गया कि P हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, सो थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम Q के लिए अगर हम देखें, अल्फा की वैल्यू जो है, एक्चुअल में एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस है, y डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई टी। सो अल्फा की वैल्यू इस केस में भी हाफ है, हाफ, सो हाफ है, एंड जो बीटा की वैल्यू है वो हमारी 0 है, बट ए की वैल्यू -1 है जो हमारी लेस देन है। इससे इम्प्लाई हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट प्रॉब्लम क्यू हैज यूनिक सोल्यूशन। सो प्रॉब्लम क्यू के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, सो सेकंड ऑप्शन है क्यू हैज अ यूनिक सोल्यूशन इन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। थैंक यू।